किए लाल हो, बेवक्त मौत देते बने महाकाल हो। आड़ी तिरछी यहाँ तुम चलते चाल हो, फंसा के रखे जो बने वो जाल हो। तुम ही हो चोर और तुम ही कोतवाल हो, तुम ही तलवार बने तुम ही बड़े। भ्रष्ट है तंत्र और भ्रष्ट ही मंत्र है, भ्रष्ट है तंत्र और भ्रष्ट ही मंत्र है। जंग लगे हुए अब सारे यहाँ यंत्र है, असफल कर दिया सारा लोकतंत्र है। नाम के ही बस हम हुए सब तंत्र है। तुम ही हो चोर और तुम ही कोतवाल हो, तुम ही तलवार बने तुम ही बने ढाल हो। लूटी संपत्ति रखी नाम किसी और के, लूटी संपत्ति रखी नाम की स्विट्जरलैंड चला जाता है ना स्विट्जरलैंड। लूटी संपत्ति रखी नाम किसी और के, बहुत से भाई यहाँ दुनिया में चोर के। वहशी है ये देखो पूरे इस दौर के, सब कुछ चल रहा बिना किसी शोर के। तुम ही हो चोर और तुम ही कोतवाल हो, तुम ही तलवार बने तुम ही बने ढाल हो। भेड़िए हो तुम ओढ़े भेड़ की खाल हो, सोने की चिड़िया लूट हुए माला माल हो। तुम ही हो चोर और तुम ही कोतवाल हो, तुम ही तलवार। धन्यवाद। और जस्टिस कर्णन भी हमें याद करने चाहिए। केवल कोर्ट की अवमानना के नाम पर उनके साथ जो अन्याय किया गया, और एक तरफ बोरियों में नोट, किलो में गिनती नहीं हुई, और फिर सारा मामला रफा दफा और स्थानांतरण। न्यायपालिका बताते हैं कि कुछ ही परिवार है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है। कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का बेटा है, रिश्तेदार हैं सब। मैंने आपका नाम ले दिया, आप मेरा नाम ले दो, आप हमें चाटिए, हम आपको चाटते हैं। ये हालत बना रखी है। गीत में बखूबी वो चीज़ सामने रखी कि न्याय का क्या हाल किया। एक ही वक्तव्य दो व्यक्ति देते हैं, ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब इन जज साहब के घर पर कोई बुलडोजर नहीं पहुंचा है, और किसी अन्य व्यक्ति पर केवल आरोप हो, बुलडोजर पहुंच जाता है। वही पिस्तौल गोपाल ने तानी थी, वही पिस्तौल इमरान ने तानी थी, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। ये न्यायपालिका है। शर्जील इमाम की कोई फाइल उठा के राजी नहीं है, उमर खालिद की कोई फाइल उठाकर राजी नहीं है, केवल वक्तव्य है। वक्तव्य जो इस वक्त मंत्री बने हुए हैं उन्होंने भी दिया था, वो मंत्री बन गए। तो न्यायपालिका का तो सर आपने जो गीत गाया और बच्चों ने जो बजाया, वो वाकई शुक्रिया आपका। मेरी पहली कविता का नाम है बुद्ध और शांति। घर को सजाने और संवारने के लिए औरतें करती हैं लाखों लाख जतन। घर को सजाने और संवारने के लिए औरतें करती हैं लाखों लाख जतन। एक एक वस्तु सामान को घर के ड्राइंग रूम से लेकर छतों, बालकनी और कमरे के हर एक कोने पर रखती है नज़र। कहाँ पर कौन सी वस्तु अद्भुत लगेगी, कहाँ पर कौन सी वस्तु अद्भुत लगेगी। अक्सर देखा है मैंने लोगों को इस्तेमाल करते हुए बुद्ध की प्रतिमा को, कोई पेंटिंग, कोई मूर्ति, कोई चिन्ह के रूप में। इसी का आगे मैंने बढ़ाया है थोड़ा। बुद्ध को देखकर औरतें चाहती हैं सिर्फ मन की शांति, सिर्फ मन की शांति। भय लगा रहता है उनको भी कहीं अंदर खाने, भय लगा रहता है उनको भी कहीं अंदर खाने। छोड़ न जाए यह भी यशोधरा की तरह, छोड़ न जाए यह भी यशोधरा की तरह। मर्द सोचते हैं शायद, मर्द सोचते हैं शायद हम भी कि तंग आकर निकल पड़े घर से, बुद्ध की तरह कहीं दूर वन में शांति की तलाश में। बुद्ध की तरह कहीं दूर वन में शांति की तलाश में। दोनों ही जूझ रहे हैं अपने अपने भय और डर से। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है इंतजार।
ये कविता मैंने पिछले कई साल से मैं लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, किसी ना किसी को ले जा रही हूँ। तो उसी दौरान जो मैंने अनुभव किया उसको थोड़ा मैंने शब्दबद्ध किया है। इस पर मैं और भी अभी काम करना चाहती हूँ, तो उसी का एक हिस्सा है। पिछले कई सालों से दिल्ली के अस्पतालों में चक्कर काटते, दर दर भटकते हम, दिन तो दूर रात का भी पता नहीं। बेमौसम की आफत, अलग से जी का जंजाल, तड़पते हुए मरीजों को देखना, उसकी बढ़ती कराहट, तीमारदारों के लिए पल पल का भारी होना, व्हील चेयर और स्ट्रेचर के लिए मारा मारी, डॉक्टर को दिखाने से लेकर टेस्ट और दवाई की लंबी कतारें, परेशान तीमारदार, हर वक्त आशंका और डर, क्या ही हो जाए कुछ पता नहीं। रोते बिलखते लोग कुछ ढांढस बधाते, रोते बिलखते लोग कुछ ढांढस बधाते, कुछ अनहोनी की कल्पना से विचलित होते। अक्सर इन अस्पतालों में पुरुषों के साथ महिलाओं को जूझते, खींचते और संघर्ष करते हुए देखती हूँ। अपने धैर्य और धीरज का परिचय देती हुई ये महिलाएं, जो अक्सर अपने पति से सुनती हैं, तुम दिन भर करती ही क्या हो, तुम दिन भर करती ही क्या हो। मेरी तीसरी कविता है बेमौसम बारिश और किसान। अब की बार की फसल तो ढह गई, बारिश ने इतना फटकारा कि झड़ गई। गेहूं की बालियों में जरा सा दूध उतरा था कि बारिशों की बूंदें पत्थर सी पड़ गई। जैसे फसल नहीं, एक दुनिया ही उजड़ गई। ना छत पक्की होगी, ना डोली उठेगी, उम्मीदों पर बिजली सी पड़ गई। कर्ज ज्यों का त्यों रहेगा, ब्याज नहीं चढ़ाई चढ़ जाएगा। दुनिया हमारे दुख से अनजान है, हम इस देश के अभागे किसान हैं। कोई अपनी आई मरेगा, कोई बेआई मरेगा, धर्म संस्कृति राजनीति फलते लहलहाते रहेंगे। मरेगी तो फसल मरेगी, मरेगा तो किसान मरेगा। मरेगी तो फसल मरेगी, मरेगा तो किसान मरेगा। दुनिया हमारे दुख से अनजान है, हम इस देश के अभागे किसान हैं। दुनिया हमारे दुख से अनजान है, हम इस देश के अभागे किसान हैं। धन्यवाद।